और सत्ते की लड़ाई के लिए जो लोग भाजपा में आ रहे हैं वो हमारी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के समय में अनैतिकता की राह पर चल पड़ी है ये आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ा अनैतिक कार्य था जब उन्होंने शराब के ठेके दिल्ली में खुलवा दिए। इसके बाद सबसे बड़ा अनैतिक कार्य था कि एक के साथ एक फ्री। एक समय था हम पानी ऐसे पीते थे, लेकिन आज हम उस पानी से हाथ भी नहीं धो सकते हैं, इतना गंदा पानी आ रहा है, नल में जल ही नहीं है। तो अपने आप को चोर नहीं बोलता है। वो हमेशा आज तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलतियों का ठीकरा, अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा दूसरों पर ही डाला है। केजरीवाल बुनियादी सुविधा को देने में खरे नहीं उतरे हैं, तो उन्होंने आज ये सारा ठीकरा हरियाणा वालों पे डाल दिया कि जहर तो मिलाया अरविंद केजरीवाल जी ने। यमुना जी का पानी देखिए, जिस यमुना को हम माँ बोलते हैं, जिस यमुना की हम आराधना करते हैं, उस यमुना को गंदा नाला बना दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। केजरीवाल अपने घर में अपनी ही पार्टी की महिला का सम्मान नहीं कर सकते, वो दिल्ली की महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे? तो जो मोदी जी महिलाओं के लिए शौचालय बना सकते हैं, क्या वो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते? बिल्कुल देंगे। मुकेश गोयल जी हार के डर से बौखला गए हैं और उनकी जुबान जो है अब फिसलने लग गई है। अहंकार उनमें चूर चूर भर गया है। महिला पार्षद के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, उन्हें बेशरम कहते हैं, उन्हें गद्दार बोलते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ वो समाज के संस्कारों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आज हमारे साथ भाजपा नेत्री प्रीति पुरी जी मौजूद है और अभी मैं मौजूद हूँ आदर्श नगर विधानसभा में और उनसे आइए जानते हैं, चर्चा करेंगे इस चुनाव को लेकर। सबसे पहले जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं पवन शर्मा जी, उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है, भाजपा में वो शामिल हो गया है, क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार जी। आज पवन शर्मा जी ने 10 साल का अपना विधायक का कार्यकाल पूरा करने के बाद पार्टी छोड़ दी है और भाजपा परिवार के सदस्य बने हैं। ये भाजपा के लिए अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि ये लड़ाई सत्य की असत्य से है और सत्य की लड़ाई के लिए जो लोग भाजपा में आ रहे हैं वो हमारी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि नैतिकता और अनैतिकता में क्या फर्क है। और जब इंसान एक सही राह पर चल पड़ता है तो वो समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए, आप एक महिला हो, लगातार जो आम आदमी पार्टी की 11 साल सरकार रही, इस आम आदमी पार्टी की सरकार में किस तरह से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल से तो रही है और जिस आइडियोलॉजी को लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, जिस विचारधारा को लेकर आम आदमी पार्टी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, आज के समय में वो विचारधारा खत्म हो चुकी है। आज के समय में अनैतिकता की राह पर चल पड़ी है ये आम आदमी पार्टी और ये सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, जिसने समाज के लिए बहुत ही अनैतिक कार्य किए हैं, लोगों के लिए बिल्कुल सोचा नहीं है। सबसे बड़ा अनैतिक कार्य था जब उन्होंने शराब के ठेके दिल्ली में खुलवा दिए, घर घर में, दिल्ली की घर घर में शराब की दुकानें खुलवा दी और उसके बाद सबसे बड़ा अनैतिक कार्य था कि एक के साथ एक फ्री। उस समाज की क्या कल्पना कर सकते हो आप, जिस समाज में 18 साल के बच्चे भी शराब पी रहे हैं? वो क्या होगा वो समाज? ये आम आदमी पार्टी जब आई थी तो इन्होंने दिल्ली वालों को बोला था कि हम मुफ्त बिजली देंगे, पानी देंगे, लेकिन आज का समय खत्म हो गया है। एक समय था हम पानी ऐसे पीते थे, लेकिन आज हम उस पानी से हाथ भी नहीं धो सकते हैं, इतना गंदा पानी आ रहा है, नल में जल ही नहीं है। तो ऐसी सरकार जो लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, उस सरकार का क्या फायदा? तो इसलिए ऐसी सरकार को अब नमस्कार बोल देना चाहिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। आप पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल है वो हरियाणा को इसमें दोषी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जहर मिलाया जा रहा है। देखिए, कभी चोर अपने आप को चोर नहीं बोलता है। वो हमेशा आज तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलतियों का ठीकरा, अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा दूसरों पर ही डाला है। जब दिल्ली में कोई काम नहीं होता था तो अरविंद केजरीवाल कहते थे जी कि एलजी हस्ताक्षर नहीं कर रहे, एलजी ने फाइल रोक रखी है, एलजी फाइल पास नहीं कर रहे। आज अरविंद केजरीवाल बुनियादी सुविधा को देने में खरे नहीं उतरे हैं, तो उन्होंने आज ये सारा ठीकरा हरियाणा वालों पे डाल दिया कि जहर मिलाकर
पानी में जहर मिला रहे हैं। जहर तो मिलाया अरविंद केजरीवाल जी ने। यमुना जी का पानी देखिए, जिस यमुना को हम माँ बोलते हैं, जिस यमुना की हम आराधना करते हैं, उस यमुना को गंदा नाला बना दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। दूसरी तरफ हरियाणा की देख लीजिए, चंडीगढ़ में देख लीजिए, और आप इलाहाबाद में देख लीजिए, जहां सरकार है। तो क्या करेंगे आप? एक तरफ जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, आपकी जो पार्टी है उसने 2500 रुपए की गारंटी दी है, अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए की। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक जुमलेबाज हैं। अगर उन्हें महिलाओं का इतना ही सम्मान करना था और महिला सम्मान योजना निकालनी थी, तो 10 साल से उनकी सरकार है और आज भी दिल्ली में अभी तक उनकी सरकार है। तो क्यों नहीं उन्हें पहले महिलाओं का ख्याल आया, महिलाओं का सम्मान उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? आज चुनावी दावपेच में पहुंचकर वो ये दावपेच खेल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि हम ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। और वो सम्मान ही कैसा, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार में उनकी खुद की पार्षदा, जिन्हें उन्होंने दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, स्वाति मालीवाल जी, उसके बाद उन्होंने उन्हें सांसद बनाया और उसके बाद उन्होंने अपने घर बुलवा कर उनकी पिटाई करवाई, अभद्र शब्द बोले। तो जिस सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं, जो सरकार, जो अरविंद केजरीवाल अपने घर में अपनी ही पार्टी की महिला का सम्मान नहीं कर सकते, वो दिल्ली की महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे? लेकिन आपकी पार्टी की क्या गारंटी है अभी 2500 रुपए महिलाओं के पास पहुंचे? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और महिलाओं का सम्मान तो आज तक मोदी जी ने किया है। मोदी जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने महिलाओं की एक बेसिक जरूरत शौचालय, क्योंकि जब महिलाएं गांव में थी, गांव में रहती हैं, या किसी आप स्टेशन पे जाएं तो महिलाएं ये सोचती थी कि सुबह होने का इंतजार करती थी कि अंधेरा रहे तो हम जाएं। लेकिन उस सम्मान को सिर्फ मोदी जी ने याद किया है और उसके लिए कितने सारे शौचालय बनाए हैं। आप यहाँ से बाहर जाइए, नोएडा जाइए, वहाँ पिंक टॉयलेट्स बने हैं, लेकिन ये शुरुआत तो कभी दिल्ली में की ही नहीं। अरविंद केजरीवाल की सरकार भी रही और कांग्रेस की सरकार भी रही, किस सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा? तो जो मोदी जी महिलाओं के लिए शौचालय बना सकते हैं, क्या वो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते? बिल्कुल देंगे। यहाँ से प्रत्याशी है मुकेश गोयल, उनका एक महिला पार्षद है, उनका एक बयान भी सामने आ रहा है, उस बयान को लेकर आप? देखिए, मुकेश गोयल जी हार के डर से बौखला गए हैं और उनकी जुबान जो है अब फिसलने लग गई है। अहंकार उनमें चूर चूर भर गया है। वो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वो अहंकार में लीन हो चुके हैं, चाहे वो महिला पार्षद हो और चाहे वो हमारे प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी हो। महिला पार्षद को के लिए भी वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, अपनी ही पार्टी की महिला पार्षद के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, उन्हें बेशरम कहते हैं, उन्हें गद्दार बोलते हैं। लेकिन और दूसरी तरफ वो समाज के संस्कारों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। वो हमारा देश जिस चीज से जाना जाता है, संस्कारों के नाम पर भारत परिपूर्ण है, और मुकेश गोयल जी ने उन संस्कारों का अवहेलना की है। क्योंकि राजकुमार भाटिया जी में संस्कार है, वो लोगों के पैर छूते हैं, माताओं का आशीर्वाद लेते हैं, बहन बेटियों से आशीर्वाद लेते हैं, उस पर भी अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। तो मुकेश जी के बारे में आप क्या ही कह सकते हैं? जो इंसान अहंकार में लीन हो गया हो, वो देश के लिए पार्षद रहे, कार्यकाल किस तरह का रहा उनका? निगम पार्षद रहे, कार्यकाल उनका बहुत बेहतर रहा। उन्होंने विकास किया है और बहुत अच्छा विकास किया है, लेकिन आदर्श नगर का विनाश किया है और अपना विकास किया है। आदर्श नगर अगर चोटी पर था तो वो उस चोटी से गिरकर पहली सीढ़ी पर आ गया है, और मुकेश गोयल जी पहली सीढ़ी पर थे। उन्होंने अपना इतना विकास किया, लोगों से धन जुटाया, अपने जेई मेट से मिलकर लोगों से उगाई की, लेंटर माफिया चलाया और अपना विकास करके वो पहले तल से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचकर दिल्ली के नेता सदन बन गए। उन्होंने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। भारत में सबसे पहला सम्मान गुरु का होता है, माँ का होता है। उन्होंने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। उन्होंने अपनी पार्टी रूपी माँ का सम्मान नहीं किया। जब वो माँ बूढ़ी हो गई, मतलब कांग्रेस, जब उनकी माँ बूढ़ी हो गई तो उन्होंने उस माँ को छोड़ दिया, और क्योंकि कांग्रेस की स्थिति सभी जानते हैं, और उन्होंने उस माँ को छोड़ दिया और उन्होंने अपना विकास करने के लिए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो आप जान सकते हैं कि आदर्श नगर के नाली, सीवर, सड़कें, गंदगी, पहाड़ गंदगी के
ये सब मुकेश गोयल जी की देन है, क्योंकि उन्होंने आदर्श नगर का विनाश किया है और अपना विकास किया है। चलिए, चुनाव अंतिम दौर में है, वो क्या कहेंगे? चुनाव अंतिम दौर में है और हम लोगों से एक ही अपील करते हैं कि हमारे भैया राजू भैया राजकुमार भाटिया जी को 5 फरवरी को 3 नंबर बैलेट दबाकर अपना कीमती वोट दीजिए, और न सिर्फ अपना बल्कि अपनों का भी वोट दीजिए। और ये एक चैन चलाइए कि अपने साथ 3 मिनट 3 लोगों से बात कीजिए और उन 3 लोगों को अपने साथ जोड़िए और वोट करवाने के लिए लेकर जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रीति, और आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम